नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा आपके कुछ समय पहले जो खनिज निरीक्षक है यानी माइनिंग इंस्पेक्टर, इसके पदों की भर्ती के लिए आपका नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके यहाँ पर देखिए कब से स्टार्ट होंगे और क्या क्या इसमें योग्यता रहने वाली है। साथ ही ये भी देखेंगे कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है या फाइनल सेमेस्टर का वो इसमें अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। साथ ही इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सभी जानकारी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित कुछ भी आपको अपडेट आता है, और चाहे एमपीपीएससी के द्वारा एक वैकेंसी हो चाहे आपकी सैकड़ों वैकेंसी हो, सभी की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से लेकर ऑनलाइन फॉर्म से लेकर आपका एग्जाम का पैटर्न से लेकर सिलेबस फाइनल रिजल्ट तक आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो ये आपका नोटिफिकेशन है जो खनिज निरीक्षक यानी माइनिंग इंस्पेक्टर का है। अब इसके सबसे पहले तो अब इसकी डेट को याद रखिए। तो डेट आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपकी 2 मई से प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि आपकी 1/6 यानी 1 जून 2025 तक दोपहर के 12 बजे तक इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब एज की बात करें यानी आयु की बात करें तो आपकी 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में आपकी कैलकुलेट की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2026 को आपकी एज कितनी हो जाती है, मैक्सिमम कितनी होती है और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपकी 21 साल यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ जानकारी और आपको हम बता दें कि जब आप इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो इसमें आपको सावधानी से फिल करना है। बाकी सभी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। तो अभी फॉर्म फिल में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट और रहती है कि जब भी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो उसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन उसको आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब सेक्शन योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक यानी जो आपका जियोलॉजी होता है उसमें आपके पास बीएससी है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या ये नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से माइनिंग इंजीनियर में आपके पास पत्र उपाधि यानी डिप्लोमा हुई है आपके पास, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नजर में ही यहाँ पर काउंट की जाएंगे। लेकिन अब जो आपके जैसे ईएसबी के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें आपका जो रोजर पंजीयन होता है वो तो अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप तो इसमें एमपीपीएससी के फॉर्म में आपको रोजर पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का यहाँ पर आप आदेश और जी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बाकी पढ़ सकते हैं। तो आपको जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए रोजर पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, बिना रोजर पंजीयन की अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो उनके ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम आपके पास रोजर पंजीयन नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में ये डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पर ले जाना होगा, तो आप पहले ही रोजर पंजीयन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम वैकेंसी यानी पोस्टों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी सभी जानकारी आपको हिंदी में दी तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर पोस्ट देखिए तो आपका जो 87-13 का फार्मूला है तो 87 में आपके यहाँ पर देखिए तो अनरिजर्व के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, और जो मूल निवासी की महिला यानी फीमेल स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर आपकी अलग कैटेगरी आपकी पोस्ट यहाँ पर रिजर्व की गई है। ये आपका यहाँ पर वेतनमान दिया गया है। अब चलिए इसकी और बात देख लेते हैं हम। तो विभाग का नाम देखिए तो खनिज संसाधन विभाग है आपका। जो श्रेणी की बात करें तो आपकी 3य श्रेणी एग्जीक्यूटिव पोस्ट आपकी ये स्थायी परमानेंट वैकेंसी है। कर्तव्य की बात करते भाई आपका कर्तव्य रहेगा और ये आपका वेतनमान यहाँ पर रहेगा, तो कर्तव्य यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करते भाई आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास भूगर्भ यानी जियोलॉजी में आपके पास विज्ञान में स्नातक अथवा इसी मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग में आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम 21 साल और अधिकतम आपकी 40 साल से अधिक यहाँ पर पूर्ण नहीं होनी चाहिए, और आयु आपकी 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट यहाँ से की जाएगी। मिनिमम 21 साल यहाँ पर ली जाएगी और अधिकतम 40 साल आपकी 1 जनवरी 2026 को यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर में है तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर बोला है कि अभ्यर्थी के पास शिक्षण अर्हता है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी की विज्ञापन हेतु पदों के विचारित होने की पात्रता नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ पर फॉर्म फिल की लास्ट डेट आपकी 1 जून रखी गई, उस तक आपको 5 डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात करें और
तो यहाँ पर देखिए किसी परिवार मध्य प्रदेश की, तो इस सभी आपको बात की बात है, तो सभी को आपको पढ़ लेना है। अब चलिए इसकी एप्लीकेशन फीस की बात और कर लेते हैं हम। और यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करें तो भाई आपका OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी मेरिट यहाँ पर आएगी। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए कुछ और जानकारी, फिर इसके बाद हम सिलेबस की बात और कर लेते हैं। फिर तो सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट को याद रखिए। इसकी डेट क्या है, तो डेट देखिए कि विज्ञापन की तिथि आपकी 27 तारीख को जारी हुआ था, तो वो तो ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आपके 2 मई से प्रारंभ हो रहे हैं और लास्ट डेट आपकी 1/6/2025 यहाँ पर रखी गई है। और यदि कोई फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर आपकी यहाँ पर सुधार कर सकते हो, इस तारीख तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अब परीक्षा की तिथि आपकी अलग से यहाँ पर जारी की जाएगी और यहाँ पर आपके दस्तावेज, इंटरव्यू, ये सभी आपकी बाद में जारी किया जाएगा। अब चलिए सिलेबस की बात करें तो इस एक बात और, जो आपके हमारे विस्तृत जानकारी दी, इसको आपको जरूर पढ़ना है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए दी गई है, तो इसको जरूर ध्यान देना है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर पूरी योग्यता की बात की गई है। अब चलिए यहाँ पर आपका फॉर्मेट है, ये सब यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए फोटो सिग्नेचर के बारे में दिया गया है, तो इसको पहले से आप नई फोटो बनवा लीजिए। आपकी 3 माह से पुरानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, जैसे आपके मध्य प्रदेश के मूल निवासी कौन, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और EWS, इनके लिए आपको 250 रुपये, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं उनके लिए आपको 500 रुपये फीस प्लस 60 रुपये, इन दोनों में आपका पोर्टल चार्ज भी इंक्लूड रहेगा। इस प्रकार से 560 और 290, इस टाइप से आपका 310, इस प्रकार से आपका ये रहेगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर इनकी हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही जानकारी। अब चलिए इसे सिलेबस की बात और कर लेते हैं हम, और एग्जाम पैटर्न की, तो ये सभी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सभी आपको पढ़ना है। अब सिलेबस इन्होंने क्या बोला है कि परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम यथा शीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो ध्यान से समझिए, आपका पेपर होगा कितने, 2 सेक्शन में होगा, पार्ट ए में होगा और पार्ट बी में होगा। जैसा कि अभी MPPSC के द्वारा जो 1 स्टेज एग्जाम जितने भी हो रहे हैं सभी इसी पैटर्न में आपके हो रहे हैं। तो पार्ट बी में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, किसमें आपके MP GS के जितने भी हैं आगे आपको सिलेबस बता रहे हैं। और पार्ट बी में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे आपकी पोस्ट से संबंधित। तो पार्ट बी का तो अभी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन पार्ट ए का सिलेबस आपको हम दिखा रहे हैं। और जो पार्ट ए का सिलेबस है, जो आपके स्टेट सर्विस होता है जो प्री, उसका सिलेबस आपका अलग है। इस जितने भी आपके जो 1 डे एग्जाम होते हैं इनका सिलेबस अलग है। तो आप 5 यूनिट आपके अभी उसकी दिखा रहे हैं। जैसे आपके पार्ट बी का सिलेबस जारी होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको उसका भी हम अलग से सिलेबस आपको जानकारी दे देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो यहाँ पर देखिए अभी आपका जो एक चीफ केमिस्ट की पोस्ट चल रही है, तो भाई उसकी ऑनलाइन फॉर्म भी चल रही है, आप उसके लिए भी एलिजिबल है। तो उन पोस्ट को अप्लाई जरूर कर दीजिए। इसकी ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो उसको जरूर देख लीजिए। ये आपकी BSc से संबंधित पोस्ट है आपकी, यदि आपके पास BSc है, यानी MSc भी आपके MSc आपके पास है। अब यहाँ पर देखिए अभी बात करेंगे आपकी इस सिलेबस आपका केमिस्ट का, लेकर ध्यान दीजिए आपका जो पार्ट ए का सिलेबस सभी पोस्टों के लिए सेम है। तो यहाँ पर पार्ट ए का सिलेबस देख रहे हैं, पार्ट बी का सिलेबस अभी इसका आया नहीं है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए में आपका वही यूनिट बन रहेगा आपका मध्य प्रदेश का इतिहास, इस प्रकार से आप देखते जाइए। सेम आपका ये इंग्लिश में रहेगा। यूनिट 2 की बात करें तो मध्य प्रदेश का भूगोल रहने वाला है इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप देखते जाइए। यूनिट 3 की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था का सिलेबस रहेगा, तो इस प्रकार से देख लीजिए। पॉलिटी का है, अर्थव्यवस्था और देख लेते हैं हम। तो ये आपका अर्थव्यवस्था नहीं इकोनॉमिक्स का सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें हम तो यूनिट 4 की, तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। तो ये आपका यूनिट 4 में आपका ये पार्ट ए आपका यहाँ पर आने वाला है। और पार्ट बी की यहाँ पर यूनिट 5 की बात करें तो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आपकी ये 5 यूनिट यहाँ पर आने वाली हैं। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, और 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएगा। तो इसी प्रकार से टोटल पेपर आपका जो आपका माइनिंग इंस्पेक्टर वाला है जिसका बात कर रहा है, जिसका वीडियो बना रहा है, उसका भी सेम पैटर्न है। चाहे इसका देख लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम देख लीजिए जिसका 1 डे टाइप का एग्जाम है, तो टोटल आपका 500 नंबर का पेपर यहाँ पर होता है। लेकिन ध्यान दीजिए आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर और गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ जय हिंद।